शून्यागार किसे कहा जाता था? तो बुद्ध काल में आप अगर शून्यागार को देखना चाहोगे तो सम्यक संबुद्ध बुद्ध ने कुछ बातें बताई थी कि ध्यान कहाँ पर किया जाना चाहिए। तो ध्यान अरण्यगतो वा, रुक्ष मूलगतो वा और शून्यागारगतो वा, ऐसा बुद्ध ने कहा था। तो उसमें से अरण्यगतो वा का मतलब ये होता है कि जंगल में, रुक्ष मूलक मतलब झाड़ के नीचे, और शून्यागार मतलब अगर आप केव्स में जाओगे, लेनी में जाओगे, तो वहां पर आपको इस तरीके के रूम्स दिखाई देंगे। इन रूम में, इन सेल्स में यहाँ पर भिक्खु रहा करते थे। आइए आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से ये रूम होता था, जिस रूम में भिक्खु रहा करते थे। यहाँ पर ये इनके लिए बेड था जो नेचुरली पत्थरों से ही बनाया गया था, और इसी रूम में यहाँ पर ये रहा करते थे। यहाँ पर देखेंगे आप छोटा सा ये जो क्या कहे इसको, होल दिख रहा है, इस होल में दिया लगाने के लिए ये किया गया था, और यहाँ पर ये रहा करते थे। यहाँ पर ध्यान का अभ्यास होता था, वो जो भी धम्मा स्टडीज है वो किए जाते थे, और रात के समय में यहाँ पर वो विश्राम करते थे। ठीक है, तो इसे शून्यागार कहा गया है। इसका वैशिष्ट्य यह है कि ये नॉइस फ्री रूम है। इसको अगर आप ये, उस समय में तो डोर्स नहीं थे, अभी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होने की वजह से यहाँ पर डोर्स उन्होंने लगाए हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, लेकिन यहाँ पर डोर्स नहीं रहते थे, नॉइस नहीं रहता था, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर ध्यान का अनुभव आता था। यहाँ पर इसी प्रकार से वो ध्यान किया करते थे। ये ध्यान के लिए उनका प्लेस था जहाँ पर पूरी शांति के साथ में वो यहाँ पर बैठ करके अपने ध्यान के अभ्यास को साझा कर सकते थे। तो मैं भी आपके साथ में कुछ 1 मिनट या 2 मिनट का अनुभव लेना चाहता हूँ। आप भी इसी वीडियो को देखते हुए आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपने सांस की ओर देखें, शांति के साथ में। सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, केवल इतना चाहिए। ऐसा अनुभव अगर आप लेना चाहते हो तो इस अनुभव के लिए आप आपके नज़दीकी केव्स में जाए, वहाँ पर जो इस तरीके के सेल्स है, शून्यागार है, वहाँ पर जा करके बैठे, वहाँ पर अनुभव ले, कुछ समय तक वहाँ पर ध्यान करें। आपको भी कुछ ना कुछ अलग अनुभूति वहाँ से मिलेगी। थैंक यू। जैसे जैसे हम ध्यान के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअल शून्यागार का मतलब ये होता है, जैसे जैसे हम ध्यान में आगे प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अपने अंदर के शून्यागार को हमें जानना है। ठीक है, तो वो अंदर का शून्यागार क्या है, किस तरीके से जान सकते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान के अभ्यास से गुजरना होगा। ध्यान के अभ्यास से गुजरोगे तो आप भीतर का शून्यागार जो है उसे आप जान पाओगे। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप इतिहास को जानने का प्रयास करें, थ्योरेटिकली कम से कम समझने का प्रयास करें। जब तक आपको थ्योरी पता नहीं होगी तो आप उसमें आगे बढ़ने का सोचोगे नहीं। इसलिए बुद्ध के धम्म को सुनते हुए आप जो टेक्स्ट है, जो सुत्त है, जो ऑथेंटिक है, उसे भी पढ़िए। सिर्फ कहानियां सुनने का प्रयास मत कीजिए, उसके जो सुत्त है वो सुत्त में जाने का प्रयास कीजिए।